गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 4 चैप्टर नंबर 7 पाठ का नाम है साहसी बालिका। आइए सबसे पहले हम प्रेरक प्रसंग पढ़ते हैं, उसके बाद में पाठ पढ़ते हैं। यह पाठ एक साहसिक प्रसंग पर आधारित है। इसमें मानवी नामक एक साहसी लड़की की कहानी है जिसने अपनी सहपाठिनी को पानी में डूबने से बचाया। साहसी मानवी की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिनाई के समय हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। आइए बेटा पाठ पढ़ते हैं और फिर इसमें समझाएंगे आपको। पाठशाला में एक नई बालिका ने प्रवेश दिया। पाठशाला यानी कि स्कूल में एक नई बालिका ने प्रवेश लिया। अध्यापिका ने कक्षा में उसका परिचय कराया। जब कोई न्यू स्टूडेंट क्लास में आता है तो टीचर उसका परिचय कराते हैं और बच्चों से कि उस बच्ची का क्या नाम है। तो उस बच्ची का नाम था, उस बालिका का नाम था मानवी। यह अब इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर वे मानवी से बोली, मानवी तुम्हें कक्षा की लड़कियों से पता चल जाएगा कि वह कौन कौन से पाठ पढ़ चुकी हैं। नया बच्चा कोई क्लास में आता है तो उसको पता नहीं होता कि किन किन सब्जेक्ट में किन किन विषयों में क्या क्या पढ़ाया गया है। उसकी जानकारी हमें क्लास में अपनी कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों के द्वारा मिलती है और बच्चे एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। तुम इनकी सहायता से, तुम इनकी मदद से उन पाठों को तैयार कर सकती हो। अध्यापिका ने बच्ची से कहा, मानवी से कहा। मानवी सुंदर थी लेकिन वह चुप चुप सी रहती थी। चुप चुप यानी कि किसी बच्चे का नेचर होता है, कम बोलता है, कोई बच्चा बातूना होता है, ज़्यादा बातचीत करता है, बाचाल होता है। उसकी कक्षा की लड़कियां उससे मित्रता करना चाहती थीं, परंतु वह उनसे दूर दूर ही रहती थी। नया कोई स्टूडेंट आता है तो सभी बच्चे चाहते हैं कि हम इससे मित्रता करें, अपनी फ्रेंड्स बनाएं। लड़कियों को लगा कि मानवी बहुत घमंडी है क्योंकि वो कम बोलती थी, इसलिए और लड़कियों को ये लगा कि ये कम बोलती है, लगता है घमंडी है। अतः उन्होंने उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया। एक दिन पाठशाला में बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का निश्चय किया गया। एक दिन स्कूल से बच्चों को पिकनिक पर ले जाने के लिए निश्चय किया गया। पक्का इरादा किया गया। अन्य लड़कियों ने सोचा कि मानवी पिकनिक पर नहीं जाएगी, ऐसा और लड़कियों का सोचना था। परंतु पिकनिक के दिन मानवी ही सबसे पहले विद्यालय के द्वार पर खड़ी थी। जिस दिन पिकनिक गई उस दिन मानवी सबसे पहले विद्यालय के गेट पर खड़ी थी। सभी लड़कियां और अध्यापिकाएं बस में बैठकर पिकनिक स्थल पर पहुंच गईं। पिकनिक का स्थान एक झील को चुना गया। पिकनिक जाती है तो कोई न कोई पिकनिक स्थल चुना जाता है कि कहाँ जाना है बच्चों। तो वो एक स्थान जो चुना गया था वो झील थी। झील के आसपास का वातावरण बहुत आकर्षक यानी कि सुंदर था। ऊंची पहाड़ियाँ और फूल की भरमार, फूलों से भरी हुई, फूलों की भरमार यानी कि फूल से भरी हुई इस स्थान की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और फूलों की भरमार यानी कि फूलों से भरे हुए पेड़ पौधे इस जगह की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। एक अच्छा स्थान देखकर अध्यापिकाओं ने दरियां बिछवा दी। कुछ लड़कियां वहां बैठकर हंसी मजाक करने लगीं और कुछ घूमने निकल गईं। अच्छी जगह देखकर, साफ सुथरी जगह देखकर
सभी अध्यापिकाओं ने बच्चों को बैठने के लिए, लड़कियों को बैठने के लिए दरियाँ बिछवा दी। कुछ लड़कियां तो वहाँ हंसी मजाक करने लगीं, आपस में बातचीत करने लगीं और कुछ घूमने निकल गईं। मानवी आज भी अपनी सहपाठियों से अलग अकेली घूम रही थी। मानवी जो थी, सभी सहपाठी यानी कि साथ वाली लड़कियां, क्लास में पढ़ने वाली सभी लड़कियों के साथ न रह के वो अकेली घूम रही थी। वह फूल के एक पौधे के पास बैठ गई। अचानक धप की आवाज़ सुनी। धप की आवाज़ हुई तो उसने आवाज़ को सुना और एक चीख गूंज उठी। मानवी उठकर तेजी से आवाज़ की दिशा में दौड़ी, क्योंकि और लड़कियां जो थीं बातचीत कर रही थी, हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन मानवी इधर उधर घूम रही थी। तो उसने बहुत जल्दी वो आवाज़ सुन ली और मानवी उठकर तेजी से आवाज़ की दिशा में दौड़ी, क्योंकि उसे पता नहीं था किस जगह, लेकिन आवाज़ जिधर से आ रही थी उसी दिशा में वो दौड़ी। झील के किनारे उसे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया। वह उधर ही दौड़ी। झील के पास पहुंचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा झील के किनारे एक लाल कपड़ा पड़ा हुआ है। उधर ही दौड़ी और झील के जैसे ही नज़दीक पहुंची, उसे बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी। किसको सुनाई दी बेटा? मानवी को। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेकंड लेक्चर में पार्ट आगे वाला पढ़ाएंगे। इस पार्ट को आप पढ़िएगा और समझिएगा। ये एक अच्छी कहानी दी है, साहसी बालिका के ऊपर दी हुई है। क्लास की बालिका है, साहसी बालिका, उसके ऊपर दी है। देखते हैं आगे उस बालिका ने क्या किया, कैसे उसकी हेल्प की। थैंक्स स्टूडेंट।